नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर एज पर। सो इन मेजर डेवलपमेंट यूएन की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके तहत उन्होंने भारत को निशाने पे लिया है और उनको ब्लेम किया है, ये कहते हुए कि कश्मीर में जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं वो अंडरमाइन हो रहे हैं बिकॉज इंडिया के द्वारा कई सारी पाबंदियां कश्मीर में लगाई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, इंडिया कर्ब्स अंडरमाइनिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन इंडिया ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये वाली जो रिपोर्ट है ये यूएन के द्वारा पेश करी गई है। बदले में इंडिया ने यहां पर कहा है कि यूएन का कश्मीर को लेकर कोई भी जुरिस्डिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है और इनफैक्ट इंडिया ने यह भी कहा कि जो यूएन के ऑफिसर्स कश्मीर में रहते हैं उनको भी वहां से वापस चले जाने का आदेश दे दिया है। बात करेंगे रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या कहती है एंड इंडिया ने किस बेसिस पे यह कहा कि यूएन का जुरिस्डिक्शन कश्मीर में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, यूएन की जो रिपोर्ट है उन्होंने इंडिया को निशाने पे लिया है, ये कहते हुए कि इंडिया के द्वारा बेसिकली जो भी कार्रवाइयां करी जा रही हैं, जो भी सीरीज ऑफ एक्शंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कश्मीर के क्षेत्र में लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसके चलते जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है यूएन का कश्मीर में, वो बेसिकली अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि ऑन द इंडियन साइड ऑफ एलओसी एंड द वर्किंग बाउंड्री, जो यूएनएमओजीआईपी का ऑब्जर्वर ग्रुप है, दे हैव नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू कंडक्ट ऑपरेशनल टास्क। एंड ये भी कहा गया कि इनके जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और इंटरनेशनल स्टाफ हैं उनको वीजा मिलने में भी बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाकों में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। यूएनएमओजीआईपी की बात करें तो इसको 1949 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको इंडिया के ही कहने के बाद एस्टैब्लिश किया गया था। 1948 की बात है। इंडिया बेसिकली जो पूरा का पूरा कश्मीर का मुद्दा था इसको यूएनएससी में ले जाकर पहुंचा और वहां पर यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 39 को अडॉप्ट किया, जिसके चलते उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में चल रहा जो विवाद था, जो एलओसी का एरिया था, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएनसीआईपी को तैयार किया था। 3 ही महीने के बाद अप्रैल 1948 में रेजोल्यूशन नंबर 47 अडॉप्ट किया गया, जिसके चलते यूएनसीआईपी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज यूएनएमओजीआईपी। और ये जो यूएनएमओजीआईपी है उसमें उस टाइम पे 3 मेंबर्स थे, लेकिन आज की घड़ी में 2022 में इसमें जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी 44 मेंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और जो ये रिपोर्ट है ये बेसिकली ये कहती है कि यूएनएमओजीआईपी के जो सदस्य हैं, जो इनका इंटरनेशनल स्टाफ है, ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा बिकॉज इंडिया के द्वारा कई सारे कर्ब्स लगाए गए हैं। बल्कि रिपोर्ट ने ये तक कह दिया कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। द रिपोर्ट कंफर्म्स पाकिस्तान मेन contentions including that Jammu Kashmir is an international dispute, not a bilateral issue between Pakistan and India, and it is much less India's internal affair। ये सारी की सारी बातें कही गई हैं जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है बिकॉज इंडिया काफी लंबे टाइम से इस चीज को कहते आई है कि जो ये मुद्दा है ये एक बायलैटरल मुद्दा है और इंडिया के इस स्टैंड को रशिया के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है, इवन अमेरिका के द्वारा भी इंडिया के इस स्टैंड को काफी लंबे अरसे से सपोर्ट किया जा रहा है। फाइनली इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ही है जो कि इस यूएन मिशन को यहाँ पे हेल्प कर रहा है, बल्कि इंडिया तो इनको एक तरीके से इंपीड कर रहा है, इनको सही से काम करने नहीं दे रहा है, एलओसी के ऊपर नजर रखने नहीं दे रहा है। इन्होंने ये तक बोला कि इंडिया की वजह से जो एक्सपेंसेस हैं यूएनएमओजीआईपी के वो काफी बढ़ चुके हैं बिकॉज इस ऑब्जर्वर ग्रुप को इंडिया के द्वारा ना तो रहने के लिए जगह दी जाती है, अगर दी जाती है तो इंडिया उसके चलते इनसे रेंट लेता है और खाने के भी इंडिया इनसे पैसे ले रहा है, जिसकी वजह से $1 मिलियन के आसपास का खर्चा है जो कि इस ग्रुप को पिछले 8 सालों में पे करना पड़ा है। बदले में इंडिया ने यहां पे जवाब में ये कहा है दैट वी आर गोइंग टू इवैक्यूएट द यूएनएमओजीआईपी ऑफिसर्स फ्रॉम कश्मीर। इंडिया ने यहां पर साफ साफ कह दिया है दैट वी आर नाउ गोइंग टू इवैक्यूएट द ऑफिसेज ऑफ द यूएनएमओजीआईपी इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसके पीछे इंडिया ने कुल मिला के 2 कारण दिए हैं। पहला कारण तो ये उन्होंने कहा कि टेक्निकली देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर शुरू से इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है 1947 में, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और
अगर हम लोग उस चीज को भी पिक्चर में ले लें कि जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस था, तो वो वाला स्पेशल स्टेटस भी खत्म हो चुका है विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। उसके बाद जो भी कदम इंडिया जम्मू कश्मीर के इलाके में करता है वो कंप्लीटली इंडिया का इंटरनल मैटर है, जिसको कि ना केवल इंडिया बल्कि कई सारे देश भी हैं जो कि इस पूरी की पूरी चीज को मानते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया है कश्मीर का वो कंप्लीटली इंडिया का एक अंदरूनी, एक आंतरिक मामला है। दूसरा मुद्दा इंडिया ने कहा यूएन MOGIP को हटाने के लिए वो ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट 1972 में साइन कर लिया था, उसके बाद दोनों ही देशों ने इस चीज को सहमति से माना था कि जो LOC का मुद्दा है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा है, ये एक बायलैटरल विवाद है, इसमें कोई भी और थर्ड पार्टी, फिर भले वो UN ही क्यों ना हो, उसको भी हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग इंटरवीन होने नहीं देंगे। और इसीलिए इंडिया ने कहा कि 1948 से लेकर 1972 तक UN MOGIP का रोल था, लेकिन उसके बाद इसका कोई भी रोल यहां पे देखने में नहीं बनता है, इनकी कोई जुरिस्डिक्शन ही यहां देखने में नहीं बनती है। आप यहां पे देख सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने कहा सिंस द एग्जिस्टेंस इन 1947 द UN MOGIP हैज ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स अथॉरिटी to discharge its duty as observers for which they were introduced in both parts of Kashmir। In fact केवल यही नहीं, आज से 8 साल पहले भी जुलाई 2014 में इंडिया ने इसी UN MOGIP की टीम को, इनका जो एक लायजन ऑफिस था जो कि दिल्ली में बना हुआ था, उसको भी खाली करवाया था, ये कहते हुए कि ये वाली जो टीम है ये अवैध तरीके से इंडिया में रुकी हुई है, इस टीम का इंडिया में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, दे डोंट हैव एनी रोल, नो जुरिस्डिक्शन, और इनका कोई भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है इस मुद्दे को रिजॉल्व करवाने में, बिकॉज ये मुद्दा जो है एक बायलैटरल मुद्दा है। सो इंडिया इस चीज को पहले से कहता आया है और इसी बेसिस पे एक बार फिर से इंडिया ने कहा है कि ये जो है पूरा का पूरा इनका प्रेजेंस यहाँ पे अवैध है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेके, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथ ही बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें आपको GS, ऑप्शनल, CSAT सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट एंड स्टडी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, और ये सभी चीजें आपको मिलती हैं मात्र 30,000 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड